बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट करियर्स इन बायोलॉजी। कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप कौन सा पेशा, कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, या आप जो बायोलॉजी की जो भी ब्रांचेस को आगे जाके स्टडी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसको पढ़ने का क्या स्कोप है। उसके बाद हम कौन सी जॉब, कौन सी फील्ड, कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो आज का स्टूडेंट है उसने पढ़ के आगे पाकिस्तान के बहुत सी फील्ड्स में अपना मुकाम बनाना है या उनको ज्वाइन करना है, तो उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है उसका क्या स्कोप है, और उसको उसको हासिल करने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए उसको पहले कौन सी स्टडीज़ करनी पड़ेंगी और बाद में वो किस तरह से वो प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोफेशन है दैट इज़ द टॉप मोस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी, विच वी कैन कॉल MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस प्रोफेशन में हम बेसिकली दो चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, एक तो है मेडिसिन और एक है सर्जरी। मेडिसिन की अगर बात करें तो आपने वो डॉक्टर्स का सुना होगा जो आप कहते हैं कि तो कोई होता है पर्ची वाला डॉक्टर और दूसरा होता है कि जो कि ऑपरेट कर रहा होता है, आपकी सर्जरी कर रहा होता है। तो बेसिकली जो मेडिसिन का प्रोफेशन है वो डील कर रहा होता है आपके डायग्नोसिस से एंड ट्रीटमेंट से। डायग्नोज मतलब जो जो डॉक्टर होता है, जो फिजिशियन होता है, वो तशखीस करता है कि अच्छा आपको क्या बीमारी है। आप उसके पास जाते हो, वो आपको बताते हैं कि आपको ये बीमारी है। आप उसको अपने सिम्टम्स बताते हो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, इस तरह से मेरी हालत है। तो वो आगे आपकी जो भी आपकी बीमारी है वो उसको डायग्नोज करता है और साथ के साथ उसको आपको उसका ट्रीटमेंट बताता है कि आप ये वाली मेडिसिन यूज़ करें और इससे लाइक आपका फीवर ठीक हो जाएगा, आपका फ्लू ठीक हो जाएगा। बेसिकली वो ट्रीटमेंट में उसका क्योर बता रहा होता है, उसका प्रिवेंशन बता रहा होता है कि आपने किस तरह से इन बीमारियों से बचना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, फिर आप प्रॉपर हेल्दी हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद अगर सर्जरी की बात करें तो जो सर्जरी का प्रोफेशन बेसिकली आ जाता है वो 3 आवर्स की स्ट्रेटजीज पे चलता है। 3 आवर्स मतलब कि 3 आवर, वन स्टैंड फॉर रिपेयर, अदर फॉर रिप्लेस एंड रिमूव। इसमें हम 3 आवर्स कर रहे होते हैं, या तो हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रिपेयर करते हैं जहाँ पे कोई ख़राबी हो, सर्जरी करके, ऑपरेशन करके रिप्लेस कर देते हैं, या अगर हमारी कोई बॉडी का ऑर्गन है जो कि फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो जो ख़राब या फिर जो ऑर्गन जिसमें थोड़ा सा डिसफंक्शन हो गया है हम उसको एक हेल्दी ऑर्गन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। या फिर रिमूव, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कॉज कर रही है हम उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं थ्रू ऑपरेशन एंड सर्जरी। अगर रिमूवल की बात करें तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, जैसे आपकी बॉडी से रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स होता है, या जो पत्थर हो जाते हैं किडनी में, पत्थरी जिसको कहते हैं, वो हम सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो जो रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, इसको बेसिकली हम कहते हैं रेनाल सर्जरी। रेनाल की जो टर्म है वो किडनी से रिलेटेड होती है। इसके बाद हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक नई किडनी भी लगा सकते हैं, या जैसे आपने सुना होगा कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिवर, हम जिगर की भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा जो भी आपका ट्रांसप्लांटेशन का या फिर आपके रिप्लेस, रिमूव और रिपेयर का प्रोसेस है, वो सारा का सारा कौन परफॉर्म कर रहा है? सर्जरी का प्रोफेशन परफॉर्म कर रहा है। और कौन करता है? सर्जन। एक होता है फिजिशियन जो कि आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, आपका जो भी बीमारी है उसको तशखीस करता है, उसका ट्रीटमेंट देता है, जबकि जो सर्जन होता है वो आपकी ऑपरेट करता है, सर्जरी करता है। अब अगर बात करें तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप प्रोफेशन लिख रहे हैं उसके बाद आपने इसकी अडॉप्शन लिखनी है कि ये जो प्रोफेशन है हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, हमारी क्या स्टडी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो दोनों कोर्सेज हैं मेडिसिन एंड सर्जरी का, ये हम MBBS में स्टडी करते हैं। ठीक है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हो आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आप प्री मेडिकल करके आप MBBS का प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। और फिर बाद में जब MBBS करने के बाद फिर स्टूडेंट्स स्पेशलाइजेशन के लिए चले जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई ईयर स्पेशलिस्ट है, इस तरह से आपने सुने होंगे, क्योंकि वो उस अपने उस प्रोफेशन में बेसिक कोर्स MBBS का स्टडी करने के बाद फर्दर वो इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। सेकेंड जो प्रोफेशन है हमारा, जो करियर्स हम लोग डिस्कस करें बायोलॉजी में, वो है फिशरीज।
अब क्या स्टूडेंट्स इतना पढ़ के मछेरा बन जाएं या मछलियाँ पकड़ने निकल जाएं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो फिशरीज़ का प्रोफेशन है, इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो स्टडी करते हैं फ़िश की प्रोडक्शन को, कि हम फ़िश की जो पैदावार है, मछली की जो पैदावार है, वो किस तरह से उसको और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को। ठीक है, बायोलॉजिस्ट एक्चुअली वर्क कर रहे होते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करें या कौन सा ऐसा काम करें जिससे उनकी जो फिश की क्वालिटी है और जो उसकी क्वांटिटी है वो बेटर हो जाए। अगर एक बच्चा है, या सपोज कर लें कि किसी भी पर्सन, उसके पास एक पॉन्ड सा है जिसमें बहुत ज़्यादा फिशेज हैं, छोटी 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 छोटी, और एक जो है उसके पास पॉन्ड है और उसमें सिर्फ एक फिश है बड़ी सी, तो दोनों का ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ की प्रोडक्शन की डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमने देखना है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो फिशरीज का प्रोफेशन है, एक्चुअली पाकिस्तान में इसके बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हम लोग, जो प्रोफेशनल होता है, जो उस चीज़ का माहिर होता है, अब हम फिशरीज पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो प्रोफेशनल्स होंगे वो फिशरीज से रिलेटेड होंगे, उनको एम्प्लॉय किया जाता है, उनको जॉब पे रखा जाता है, और उनका बेसिक मकसद यही होता है कि वो दो चीज़ों पे काम करें। एक जो है वो क्वालिटी, कि जो हमारी मछली हो उसकी बेहतरीन क्वालिटी हो। अब जितने मछली में कांटे कम होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, और उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, कि हमारे पास उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो। तो अगर हम फिशरीज का प्रोफेशन के अडॉप्शन की बात करें कि हम कब उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, आपने याद रखना है जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपने करियर को एक्सप्लेन करते ही साथ आपने अडॉप्ट की हेडिंग बना देनी है, ताकि आपको पता चले कि ये वाला जो प्रोफेशन है ये हम कब अडॉप्ट करेंगे। तो ये जब आप अपना बैचलर्स कर लेते हो या फिर आप मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हो, आपने ग्रेजुएशन की है, आपने मास्टर स्टडी की है, 16 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट की है आपने जूलॉजी में और फिशरीज में, उसके बाद जाके आप ये प्रोफेशन, आप ये वाली जॉब को अडॉप्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोफेशन है हमारे पास, जो थर्ड करियर है बायोलॉजी में, वो है एग्रीकल्चर, ज़राअत। इतना पढ़ने के बाद खेती बाड़ी तो करेंगे नहीं, तो फिर क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर का प्रोफेशन है ये बेसिकली ज़राअत से रिलेटेड है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप खेतों में जाएंगे खेती बाड़ी करेंगे। बेसिकली जो बंदा एग्रीकल्चर की स्टडी करता है उसको हम एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है वो किस पे वर्क करता है, वो फूड क्रॉप्स, हमारे पास जो फसलें होती हैं उनकी, और एनिमल क्रॉप्स की। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें किस चीज़ का सोर्स है, हमारी खुराक का, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। तो वो जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है वो वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, ताकि वो बेहतर से बेहतरीन क्वालिटी बना सके प्लांट क्रॉप्स की, जैसे कि वीट होगी, राइस, कॉर्न वगैरह, और एनिमल्स की, जैसे कि अगर हम फॉर्म में देखें एनिमल्स जैसे बफलो, काऊ, ये भी हमारी सोर्स होती हैं मीट का, मिल्क का। तो वो जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है वो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है हमें, वो बेटर सजेशंस प्रोवाइड करता है हमें, वो बेटर स्ट्रेटजीज बताता है कि किस तरह से जो हम अपनी एनिमल क्रॉप्स हैं या फिर प्लांट क्रॉप्स है उसको बेहतर कर सकें। अगर हमारी फसलों में कीड़ा है या उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, वो कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करें इस तरह से, और एनिमल्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकें ताकि वो हमें बेहतरीन सोर्स दे सकें फूड का, इन द सेंस ऑफ मीट एंड मिल्क। ठीक है, अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का जो प्रोफेशन है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर आवर हाई सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब प्री मेडिकल करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में BS प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफ़र कर रही हैं एग्रीकल्चर की डिग्री। अगर हम बात करें तो फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि अभी टॉप मोस्ट है। तो एग्रीकल्चर का प्रोफेशन हम लोग आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी आप अपनी 12th करने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। जो करियर है बायोलॉजी में, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली जो है एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। एग्रीकल्चर में हम लोग देख रहे थे कि हम किस तरह से एनिमल और फूड क्रॉप को बेटर कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली हम लोग जानवरों की देखभाल कर रहे होते हैं। हस्बेंड्री का टर्म, जैसे घर में हस्बैंड होता है, हस्बेंड्री की टर्म जो है बेसिकली वो केयर से, देखभाल से रिलेटेड होती है। तो इस प्रोफेशन में हम लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह से हम लोग ब्रीडिंग करा के जानवरों की पैदावार को आगे बढ़ा सकते हैं, और दूसरी तरफ उनकी देखभाल करते हैं अगर उनको कोई बीमारी हो या उनकी खुराक वगैरह की जिम्मेदारी को।
और बेसिकली जो जानवर होते हैं वो डोमेस्टिक होते हैं, मतलब कि वो हमारे पालतू होते हैं जिनको हमने अपने फॉर्म्स में रखा होता है या घरों में। तो जैसा आप अगर एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कैटल, शीप्स वगैरह या फिश, ठीक है। तो ये प्रोफेशन, इसकी अडॉप्शन जो है, इस प्रोफेशन को आप अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जैसा कि अपनी एफएससी प्री मेडिकल, आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन आप मेडिकल में होनी चाहिए, बायोलॉजी में होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये वाला प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे करियर इन बायोलॉजी, जो हमारे रह गए हैं टोटली ये 8 हैं। 4 हमने आज पढ़े हैं, 4 इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।